जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अपने पति की हत्या करने वाली सोनम की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद 2 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई है। इस पर राजा रघुवंशी के भाई ने कई सवाल किए हैं और एक मांग उठाई है। ये मांग है नारकोटिक्स टेस्ट की। राजा के भाई सचिन ने कहा कि 8 दिन से सोनम रिमांड में है, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि उसने आखिर राजा को क्यों मारा। सचिन ने नारकोटिक्स टेस्ट की मांग की है और कहा है कि नारकोटिक्स जांच में सब पता चल जाएगा कि सोनम किसे बचा रही है। सचिन ने दावा किया कि इस केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। देखो 2 दिन के जब 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो। इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए। तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हो, तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाए। मेरा सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसको एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक बताया नहीं क्या कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण इसके पीछे मारने का मेरे को ये समझना है। सर और भी हो सकता है ना सर, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीजों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है, यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो शादी क्यों करी है, किसने इसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया शादी करने के लिए। तो लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया खवालों ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, तो उसे मर्डर कर दिया। घर वाले तो देते हैं ना, उनको फर्ज होता है। सब फर्ज होता है। मैं आज अच्छी बालिग क्यों होती, बालिग का मतलब क्या होता है, जब वो जमाना चले गया है, अभी का जमाना बदला गया है। तो शादी यदि करी है, इतना पैसा शादी करवाई, उस लड़की के इतना माइंड में था, तो नार्को टेस्ट की जांच करेंगे, बहुत सी चीज अपने पीछे साथ में आएगी। सचिन ने कहा कि सोनम बालिग है, वो शादी करने से मना कर सकती थी, लेकिन किसने उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि राजा से उसने शादी की। वहीं राजा की मां ने मांग की है कि जब तक सोनम ये नहीं बताती कि उसने राजा को क्यों मारा, तब तक उसे हिरासत में रखना चाहिए। हाँ, तो 2 दिन में और भी कुछ बताएंगे, वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों, उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए। हाँ, क्यों मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। बता दें कि राजा रघुवंशी की जांच कर रही एसआईटी को एक पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरे बैग की तलाश है। शिलांग पुलिस का विशेष जांच दल 3 दिन से इसी बैग को ढूंढ रहा है। पिस्टल राज कुशवाहा की थी, जो सोनम के पास छूट गई थी। पुलिस इसी संबंध में छानबीन कर रही है। राजा रघुवंशी को सोनम और राज हर हाल में मारना चाहते थे। सोनम और राजा की 11 मई को शादी हुई थी, लेकिन राज और सोनम ने फरवरी में ही हत्या की साजिश करनी शुरू कर दी थी। राज ने दोस्त विशाल उर्फ विक्की, आकाश और आनंद को हत्या का जिम्मा सौंपा और तीनों को शिलांग भेजा। सूत्रों के मुताबिक राज ने तीनों को एक पिस्टल देकर भेजा था। राज के निर्देश थे कि राजा की सुनसान जगह पर गोली मारकर हत्या करना है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद गुवाहाटी से 400 रुपए में डाव खरीदे और कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में काट कर हत्या कर दी जाएगी। सोनम 23 मई को राजा को ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र ले गई और राजा की वहां हत्या करवा दी। पुलिस ने 2 डाव बरामद कर लिए हैं, पर पिस्टल और 5 लाख रुपए कैश अभी भी गायब है।